So today we are going to discuss the regional economic integration, which is what that means. So regional economic integration, it's a process where there or more countries agree to eliminate economic barriers to enhance productivity and foster economic interdependence. It's a process. It's a what kind of process? It's a process. Okay, 1 minute. It's a process where two or more countries agree to eliminate economic barriers to enhance productivity and foster economic interdependence. Let's say there are country like India or China. Okay, if these two country will trade with each other, this country will trade with each other. So in regional economic integration, what it does is it will eliminate all the economic barriers like the tax barriers, the नॉन टैक्स बैरियर्स, ये सब इसको एलिमिनेट कर देगा एंड एनहांस प्रोडक्टिविटी. तो अगर टैक्स को हम कम कर लेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी एंड फोस्टर इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. दैट मीन्स इंडिया विल बी डिपेंड ऑन चाइना फॉर ट्रेड एंड चाइना विल बी डिपेंडेंट ऑन India for trade. Okay, so this is the basic concept. So then is regional economic integration. It's a what does it exactly mean? So economic integration involves agreements between geographic regions of two or more countries to diminish tariff and non-tariff barriers. The main function of the regional economic integration is to diminish the tariff एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. जो टैरिफ बैरियर्स रहता है व्हेन टू कंट्री ट्रेड विथ ईच अदर, सो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए व्हाट वी डू इज़ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. ओके, सो देर आर 4-5 काइंड ऑफ रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज़ देयर. तो इसको अगर हम सिंपली समझने की कोशिश करें, सो फर्स्ट इज़ फ्री ट्रेड एरिया. ओके, देर इज़ फ्री ट्रेड एरिया. लेट्स से 1 minute. Yeah, so here it is free trade area. First is FTA. Okay, what happens in FTA? Free trade area में that is the lowest level of integration. Okay, lowest level of integration means यहाँ पे जो मतलब countries are limited and जो let's say there are two countries in FTA free trade area में, let's say here is A and here is B. ये दोनों आपस में ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लोएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन. दैट मीन्स ऑल द बैरियर्स एलिमिनेटेड एमंग मेंबर्स. ये लेट्स से 2 कंट्रीज़ है ना, इनका जो अगर ये ट्रेड कर रहे हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पे जो ट्रेड टैरिफ होगा ये बिल्कुल माइनस में होगा, पूरा रिड्यूस हो जाएगा. सो ऑल द बैरियर्स एलिमिनेटेड एमंग मेंबर्स. बैरियर्स को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं. मेंबर्स डिटरमिन देयर ओन ट्रेड पॉलिसीज़. मेंबर्स जो होंगे वो अपना ओन ट्रेड पॉलिसीज यहाँ पे ए एंड बी वो अपना अपना ट्रेड पॉलिसी कर रहे हैं दोनों के साथ. लेट्स से देयर इज़ अ कंट्री सी. सो ए सी के साथ जो भी अपना ट्रेड पॉलिसीज़ बनाएगा वो इंडिविजुअली अलग करेगा. बी सी के साथ जो ट्रेड पॉलिसीज़ बनाएगा वो अलग होगा. ठीक है. सो ए एंड बी दे हैव द इंटरडिपेंडेंस, बट व्हेन इट कम्स टू डिफरेंट कंट्री हु इज़ नॉट इन फ्री ट्रेड एरिया, सी फ्री ट्रेड एरिया में नहीं है, सिर्फ ये दोनों कंट्रीज़ है, तो सी के साथ जो डिफरेंट पॉलिसी ये दोनों कंट्री बना पाएंगे वो होती है फ्री ट्रेड एरिया. सो नाफ्टा उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे मैक्सिको है एंड यूएसए है एंड उसके साथ कनाडा, मैक्सिको एंड यूएसए. मैक्सिको, कनाडा एंड यूएसए, ये तीनों क्या है, दिस 3 कंट्रीज़ आर यूएसए, दिस 3 कंट्रीज़ आर नाफ्टा. सो ये तीनों अपने एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होके काम कर सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं. लेकिन अगर कोई बाहर की कंट्रीज़ है, लेट्स से इंग्लैंड, ठीक है, तो इसके साथ जब ट्रेड करेंगे तो तीनों का डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज़ इसके साथ होगा. ओके, सो ये हो गई फ्री ट्रेड एरिया. सो कमिंग टू नेक्स्ट, देयर इज़ कस्टम यूनियन. कस्टम यूनियन क्या होता है? सो कस्टम यूनियन दैट सेज दैट व्हेन देयर इज़ हायर दैन द फ्री ट्रेड एरिया, सो it is higher than the free trade area
means free trade area where trade happens but between only two countries and more than that. Okay, but when it comes to custom union, there is higher than the free trade area, that is higher than, this is custom union which is higher than the free trade area and eliminates trade barriers among the member countries. वो सारे eliminate करेंगे ट्रेड बैरियर्स एमंग द मेंबर कंट्रीज. सो कस्टम यूनियन में जो अपने सारे कंट्रीज़ में होंगे, जैसे कुछ ग्रुप होता है तो वो पॉलिसी हो गई, जो फैसिलिटीज़ हो गई, ओनली दिस दैट वुड बी अवेलेबल फॉर दैट ग्रुप मेंबर्स. सो दैट वुड बी अवेलेबल ओनली फॉर द कस्टम यूनियन मेंबर जो कि उनमें मेंबर हैं. सो एलिमिनेट ट्रेड बैरियर्स अमंग द मेंबर कंट्रीज. तो ये लेट्स से ये 5 कंट्रीज़ हैं, इनके बीच में जो सारे ट्रेड बैरियर्स होंगे ये इसको हम एलिमिनेट करेंगे जो जो कंट्रीज कस्टम यूनियन में होंगे. सो अडॉप्ट्स द सेम ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर्स. लेट्स से यहाँ पे एक नॉन मेंबर ए कंट्री है और ये बाकी 5 कंट्री इधर है. सो 5 कंट्री का अगर वो इसके साथ ट्रेड करना चाहे, सो देयर विल बी द सेम ट्रेड पॉलिसी. सो फ्री ट्रेड एरिया में क्या था, डिफरेंट ट्रेड पॉलिसी रहेगा और यहाँ पे होगा सेम ट्रेड पॉलिसी अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहे. ये 5 कंट्री अगर ए के साथ में ट्रेड करना चाहते हैं, सो दे हैव टू फॉलो द सेम ट्रेड पॉलिसी. ओके, सो एग्जांपल बोलिविया, कोलंबिया एंड पेरू. अगर ये बाहर के कोई नॉन मेंबर्स होंगे, सो जो कस्टम यूनियन के कंट्रीज़ होंगे इनके साथ सेम ट्रेड प्रैक्टिसेस को, सेम ट्रेड पॉलिसी को फॉलो करेंगे एंड इनके बीच में जो ट्रेड रहेगा, मतलब इनके बीच में जो ट्रेड बैरियर्स होगा उसको एलिमिनेट करेंगे. सो ये है रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. इट टॉक्स अबाउट दैट टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. तो ये बैरियर्स को ख़त्म करता है, इसीलिए उसको इंटीग्रेशन बोला जाता है. दैट मीन्स वी आर इंटीग्रेटिंग, वी आर इन्वॉल्विंग नहीं, हम मतलब सबको मिला रहे हैं, सब कंट्रीज़ को, जो कि उस कंडीशन में सेटिस्फाई करता है. ओके, सो नेक्स्ट देयर इज़ कॉमन मार्केट. So there is common market. So what happens in common market is there is no barriers in trade among countries. जो भी कंट्रीज़ होंगी वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स कुछ नहीं होंगी. ये सारी जो इंटीग्रेशन की फॉर्म्स हैं वहाँ पे कॉमन है कि ट्रेड बैरियर नहीं रहेगी. दैट इज़ वाई वी आर स्टडिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन. तो अगर ये दोनों कंट्री अपने एक दूसरे के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो पहले तो इनके बीच में कोई बैरियर्स ही नहीं रहेगी. एंड फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो ए कंट्री एंड दिस इज़ बी कंट्री, ये इन दोनों के बीच में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो पाएगा एंड फ्री मूवमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. मतलब बी कंट्री का लेबर जो है ए कंट्री को आ पाएगा एंड ए कंट्री की जो लेबर है वो बी कंट्री को आ पाएगा. सो दैट इज़ कॉमन मार्केट. ओके, कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर. सो यहाँ पे भी दैट सेम दैट कॉमन ट्रेड पॉलिसी, और कस्टम यूनियन में भी सेम था कि कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर द नॉन मेंबर. सो ए एंड बी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं. सो यहाँ पे अगर सी है तो इसके साथ जो भी ट्रेड पॉलिसी रहेगा वो कॉमन रहेगा. जो ए के लिए जो रहेगा बी के लिए भी सेम ही रहेगा. सो दैट इज़ कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर्स. एग्जाम्पल ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक यूनियन. Economic union जो what is this, that economic union is a free flow of goods and services. When free flow of goods and services, common trade policy for non members. जो कि non members हो गए उनके लिए भी, जैसे पढ़ा ए बी सी, अगर ये इकोनॉमिक यूनियन में हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक यूनियन एक मेंबर ग्रुप में हैं, तो बाकी अगर डी के साथ अगर वो ट्रेड करे या फिर ई के साथ, जिसके साथ भी वो ट्रेड करना चाहे, तो इसके लिए इस कंट्री के लिए, तीनों के लिए सेम ट्रेड पॉलिसी होगा. सेम ट्रेड पॉलिसी होगा, कोई मतलब दूसरा नहीं. इसके लिए जो ट्रेड पॉलिसी, इसके लिए सेम, इसके लिए भी सेम. सो फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा. कॉमन ट्रेड पॉलिसी फॉर नॉन मेंबर्स हो गया. फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि ए की लेबर बी को जा सकती है, बी की लेबर सी को जा सकती है, सी की लेबर ए को आ सकती है. सो देयर इज़ फ्री मूवमेंट. देन कॉमन करेंसी. ये तीनों जो कंट्री हैं इनके बीच में, एग्जाम्पल लेके कह रही हूँ, सो ये तीनों जो कंट्री है इनके बीच में कॉमन ट्रेड करेंसी इज सेम. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट
क्योंकि करेंसी की बात किसी में कहीं नहीं है। सो इकोनॉमिक यूनियन जो है इसमें क्या होता है, करेंसी इज़ कॉमन, ठीक है। जो लेट्स से अगर 5 कंट्री भी है, ABCDE, ये 5 कंट्री अगर इकोनॉमिक यूनियन में है तो ये सबका करेंसी अपनी अपनी स्टेट की कंट्री की जो करेंसी वो कॉमन होगा। एक मतलब देखो सारे कंट्री की तो एक डिफरेंट होता है, अपना करेंसी होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ऐसे कॉमन करेंसी बनाया जाता है फॉर ओनली द मेंबर कंट्रीज। सो नॉर्मल टैक्स रेट एमंग मेंबर कंट्रीज, सो टैक्स रेट वुड बी नॉर्मल, देर इज़ नो हायर टैक्स और देर इज़ वेरी लोअर टैक्स, नो, सबके लिए इक्वल। देन कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, तो ये इकोनॉमिक यूनियन में जो भी कंट्रीज़ रहेंगे इनके लिए क्या होगा, कॉमन टैक्स हो जाएगा, कॉमन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी हो जाएगा। सो एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज सारे हैं इनके लिए ये जो फैसिलिटीज़ है कि सिर्फ इन्हीं मेंबर कंट्रीज़ के लिए है, बाहर के मेंबर कंट्रीज़ नॉन मेंबर कंट्रीज़ के लिए ये नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट देयर इज़ what we study is political union. Let's understand how this works. First is very lowest level of integration is free trade area, then comes custom union, then there is common market, then there is, after common market there is, 1 minute, so after common market there is economic union, then after this there is political union is the highest level of integration, political union. सो पॉलिटिकल यूनियन जो होता है वो हाईएस्ट होता है एंड फ्री ट्रेड एरिया जो होता है वो एकदम टोटल लोएस्ट में होता है। सो दैट इज़ दिस ऑल आर द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन काइंड्स। ओके, सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड यू गेट टू नो द कंसेप्ट्स एंड अच्छा, पॉलिटिकल यूनियन जो होता है, लेट्स से 2 कंट्रीज़ जो है अगर उनके बीच में पॉलिटिकली जो कुछ चीज़ें रहेंगी दैट वुड बी कॉमन, बाकी नॉन मेंबर कंट्रीज़ जो होंगी उनके साथ वो सेम पॉलिटिकल जो रूल्स होती है वो सेम नहीं कर सकती है नॉन मेंबर कंट्रीज़ के साथ। सो ये डिफरेंट रहेगा। ओके, सो मेनली बेसिकली हम इकोनॉमिक्स पे पढ़ते हैं फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट एंड इकोनॉमिक यूनियन, देन हाईएस्ट इज़ पॉलिटिकल यूनियन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आई होप इट हेल्प्स यू।